बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम गाड़ी के टायर के अंदर जब भी हवा डलवाने के लिए जाते हैं तो हमेशा यही कन्फ्यूजन रहती है कि गाड़ी के अंदर कितने पाउंड की हवा आनी चाहिए। ये मेरी गाड़ी बड़ी है, इसका टायर छोटा है, बड़ा है, इसके अंदर मुझे कितनी हवा डालनी चाहिए। 30, 35, 40 कितने पाउंड हवा जो है इस गाड़ी के अंदर आती है। और जब हम जो यहाँ पे वो पंचर शॉप होती है हवा डलवाने वाले, उससे पूछते हैं तो वो भी कोई उसके पास कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से बोल देता है कि इसके अंदर 35 डाल दें या 40 डाल दें। इसलिए दोस्तों ये एक डेंजरस चीज़ है। अगर आप जो उस गाड़ी के लिए कितनी उसके टायर को प्रेशर चाहिए, कितनी हवा चाहिए, अगर वो स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करेंगे और अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर हवा का प्रेशर रखेंगे तो वो भी ख़तरनाक है। गाड़ी जो है वो स्मूथ ड्राइविंग नहीं होगी और जब आप उसको ब्रेक लगाएंगे तो चांसेस है कि गाड़ी जो है वो उसकी ग्रिप रोड के साथ सही ना हो और टायर जो है वो स्लिप होना शुरू कर दें। इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि आपको बताऊं कि हर गाड़ी के अंदर जब भी आप ड्राइवर साइड वाला डोर खोलेंगे तो वहाँ पे हर गाड़ी के अंदर उसका छोटा सा एक स्टिकर लगा होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे चारों टायर का, गाड़ी के जो चारों टायर हैं, चारों का प्रेशर दिया होता है कि इसके अंदर कितनी हवा का प्रेशर आपने रखना है, कितने पाउंड हवा इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को सबको जानना ज़रूरी है कि आप जो है उसके जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है हर गाड़ी का, उसको फॉलो करें और अपनी गाड़ी को देखें कि उसके अंदर टायर की कितनी प्रेशर चाहिए और उतना ही रखें हमेशा, ना ज़्यादा ना कम। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये किस जगह पे ये जो है स्टिकर लगा होता है जिसके अंदर आपको गाइड किया जाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितने प्रेशर जो है वो टायर के अंदर हवा का होना चाहिए, कितने पाउंड चारों टायरों के अंदर होना चाहिए। मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं, उनका कोई ऐसा होता है कि उनका अगला टायर छोटा या पिछला बड़ा होता है। वो जो कमर्शियल गाड़ी कभी कभी आती हैं तो उनका डिफरेंट प्रेशर होता है। नॉर्मल जो पैसेंजर गाड़ी होती हैं, सीडान या SUV, उनका टायर का साइज़, टायर का जो प्रेशर है हवा का वो बराबर होता है। लेकिन वहाँ पे चारों टायर मेंशन किए होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि इसका कितना प्रेशर चाहिए, टायर का हवा का कितना प्रेशर होना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, ये मैं अभी डोर ड्राइवर साइड का, लेफ़्ट साइड का ड्राइवर का डोर ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे हर गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो दिया होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस गाड़ी का टायर का साइज़, कौन सा साइज़ होना चाहिए और उसके अंदर कितना जो टायर प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, फ्रंट और रियर दोनों का मेंशन किया हुआ, यानी चारों टायर का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टायर प्रेशर के जो गेज है वो दी हुई है चारों टायर की, आप देख सकते हैं। तो हर गाड़ी के अंदर जो है यहाँ पे ये स्टिकर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। ये यहाँ पे जो इसका ड्राइवर साइड का होता है वहाँ पे इस जगह पे ये इसका स्टिकर आता है। जी फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपने अभी देखी है, छोटा सा मैंने आपको क्लिप दिखाया है कि किस जगह पे ये टायर प्रेशर मेंशन होता है गाड़ी के अंदर। अगर लेफ्ट हैंड ड्राइव है और या राइट हैंड ड्राइव है तो ड्राइवर डोर जो होता है उसी साइड में ये स्टिकर लगा होता है। अब ये गाड़ी जो है वो मेरी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इसलिए इसका ड्राइवर साइड में, लेफ्ट साइड में ये स्टिकर मैंने जो आपको दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेशन भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक के ऊपर ज़रूर क्लिक करें और जो दोस्त मेरे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।